हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिल्पा होम हार्मनी। आज फ्रिज खोलते ही समझ में आ गया कि बस अब और नहीं टाल सकती। फ्रिज का भी वही हाल है और फ्रीज़र का भी, दोनों बेहाल पड़े हैं। कहीं कद्दू पड़ा हुआ है, कहीं आम, कहीं टेढ़े आड़े डब्बे। बिना कोई सेकंड थॉट दिए फ्रिज को ऑफ किया और लग गई इसका सामान बाहर निकालने। आज तो ये करके ही रहूँगी। पिछले 4-5 दिनों से रोज़ सोच रही हूँ कि आज फ्रिज डीप क्लीन करूँगी, आज करूँगी, पर हो नहीं पाया। लेकिन अब इससे ज़्यादा और बर्दाश्त होगा नहीं। बस अब एक-एक करके सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई काम हमने करने की सोची और वो आज कल करके टलते-टलते 4-5 दिन या हफ्ता भर लेट हो जाता है? काम तो हमेशा लगे रहते हैं, ये नहीं कि कोई दोस्त, मगर हर एक काम का अपना समय होता है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय पर उसे कर ही लेना चाहिए। तो फ्रिज के क्रिस्पर कंपार्टमेंट में आप देख रहे हैं, मैंने किचन के एक्स्ट्रा प्लास्टिक के डब्बे एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ किए हैं। मिर्ची रखती हूँ तो डब्बे का ढक्कन लगाकर रखती हूँ जिससे वो सौगी ना हो, और बाकी सारी सब्जियाँ बिना ढक्कन के ही डब्बे में रख देती हूँ। ये व्यवस्था भी काफ़ी काम आई। पिछले 3 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, सब्जियाँ भी आसानी से निकल आती हैं। किचन के एक्स्ट्रा डब्बों का ये एक अच्छा यूज़ है, लेकिन इस बार सब्जियों का ऑर्गेनाइजेशन इससे भी बेहतर करेंगे। वीडियो में आगे देखिएगा। आसानी से बाहर आने वाली चीज़ों को मैंने निकाल लिया है ताकि इन्हें साबुन से बहुत अच्छे से धो सकूँ। स्पंज वाइप को अच्छे से भिगाकर मैं फ्रिज का कोना-कोना साफ कर रही हूँ, जिससे जितना भी कचरा है वो सब बाहर आ जाए। फ्रिज के डोर साइड में जो रबर होती है उसको भी हल्का सा खींचकर उसमें जितनी भी धूल या कचरा फंसा हो उसे भी निकाल लेना चाहिए। वाइप गंदी हो जाती है तो बीच-बीच में उसे फिर से धोकर यूज़ कर देती हूँ। मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग महीने में 1 बार ज़रूर करती हूँ। इस बार थोड़ा लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, आज ही सही। अब मैं यहाँ एक सरफेस क्लीनर का स्प्रे कर रही हूँ। इससे फ्रिज में मौजूद जितने भी कीटाणु, बैक्टीरिया या दुर्गंध होगी वो सब चली जाएगी। अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ की सहायता से फ्रिज को साफ कर रही हूँ। आप विनेगर में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश वॉशर मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी फ्रिज बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत मदद करता है डीप क्लीनिंग करने में। सेम उसी तरह से फ्रिज के डोर साइड की रबर को और सभी कंपार्टमेंट को अच्छे से साफ कर दूंगी। अंदर से फ्रिज को क्लीन देखकर बहुत खुशी हो रही है। काम करने के लिए और मोटिवेशन मिल गया है। इसी तरह से फ्रिज का आउटर सरफेस भी क्लीन करूंगी। हमारी उंगलियों और हाथों के कई सारे दाग फ्रिज के सरफेस पर लग जाते हैं। इन्हें मिटाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा फ्रिज चमचमाएगा। फ्रिज पर अगर दाग धब्बे दिख रहे हों तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार फ्रिज पर लगा हुआ डेंट चल जाएगा क्योंकि वो परमानेंट मार्क है, मगर साफ सुथरा फ्रिज सभी को अच्छा लगता है। मेरे फ्रिज में हैंडल नहीं है, तो ये जो ग्रूव्स दिए गए हैं इनकी सहायता से ही इसे ओपन और क्लोज करते हैं, तो इसे भी रगड़ कर साफ करना ज़रूरी है। सीढ़ी की रेलिंग भी मेरी सफाई के काम में बाधा नहीं डाल सकती। उसके अंदर से हाथ डालकर भी मैंने बहुत अच्छे से फ्रिज को चमका ही लिया है। मैंने ये सारे कंपार्टमेंट अच्छे से धो लिए थे। अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ की सहायता से इसे अच्छे से पोंछ रही हूँ ताकि एक भी दाग और पानी का निशान ना रहे। एक एक करके ये सारी चीज़ें इनकी व्यवस्थित जगह पर फिट कर देंगे। फ्रिज सबका अपना होता है ना, इसे सभी यूज़ करते हैं। घर का छोटा सा सदस्य से लेके बड़े से बड़े सदस्य, सबका सामान ये बड़ी प्रेम से अपने अंदर रख लेता है। मुझे फ्रिज की एक बात बहुत अच्छी लगती है, फ्रिज कभी बायस नहीं होता। अच्छा चलता है तो सबका सामान अच्छे से रखता है, और ख़राब हो जाता है तो सबका सामान बिगाड़ देता है। तो फ्रिज बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो चुका है। अब बारी है इसमें सामान अरेंज करने की। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे पास हैं इको फ्रेंडली प्योर कॉटन के बने बैग्स। ये बैग्स रीयूजेबल हैं, वॉशेबल हैं और 100% ऑर्गेनिक हैं। इसमें डोरी दी गई है, सामान रखकर इस तरह से इसे पैक कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करना बहुत आसान है। 3 साइजेज़ में ये मुझे मिले हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। टोटल नंबर 12 हैं। 4 स्मॉल साइज़ के हैं जो 6 इंच लंबे हैं, 4 मीडियम साइज़ के हैं जो 8 इंच लंबे हैं, और 4 लार्ज साइज़ के हैं जो 10 इंच लंबे हैं। ये बहुत यूज़फुल बैग्स हैं दोस्तों। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है
और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, गंदे हो जाएं तो धोकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात इनकी यह है कि कम जगह में ही ढेर सारी सब्जियां और फल आप रख सकते हैं, तो इससे आपका फ्रिज भरा भरा नहीं लगेगा। इसमें सब्जियां और फल फ्रेश रहते हैं। मैंने 10 इंच के बैग में आधा किलो से भी ज़्यादा कुंदरू डाल दिया है, उसके बाद भी ये 1/3 ही भरा है। इस तरह से इसकी डोरी खींच कर इसे बंद कर देंगे। आप चाहें तो नॉट लगा सकते हैं, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती और बहुत आसानी से इसे हम क्रिस्पर में रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने मिर्चियाँ डाल दी हैं। मिर्चियों की डंडियाँ मैं तोड़कर डालती हूँ ताकि ज़्यादा समय तक फ्रेश रहें। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च डाली है और आधी बची हुई शिमला मिर्च भी डाल दे रही हूँ, ये भी फ्रेश रहेगी। आम डाल दिए मैंने। हर एक सब्ज़ी और हर एक फल इसमें बहुत अच्छे से आप डाल सकते हैं। मैंने इस बैग को हफ्ते भर यूज़ करके आपको ये रिव्यू दिया है। इस बैग में लिटरली बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बैठता है। मैंने कांच के और प्लास्टिक के कंटेनर्स भी बहुत यूज़ किए हैं, लेकिन उनमें भी मॉइस्चर कंटेन रहता है, पर इन बैग्स में बिल्कुल नहीं रहता क्योंकि ये कॉटन मटेरियल है, ब्रीदेबल होता है, तो मॉइस्चर को अंदर कंटेन नहीं करता। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी इसमें बहुत आसानी से रख सकते हैं, वो फ्रेश रहेंगी। बस सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपड़े पे दाग पड़ सकता है। इसी तरह से हरी धनिया है, मैंने इसे धोकर अच्छे से सुखा लिया है और फिर इसे बैग में रख रही हूँ। इससे बैग में दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और सब्जियां तो फ्रेश रहेंगी ही। हर एक सब्ज़ी, हर एक फल आप इसमें डाल सकते हैं। भिंडियाँ भी क्रिस्पर में डायरेक्ट रखने पर थोड़ी मुरझा सी जाती हैं, मगर इन बैग्स में फ्रेश बनी रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरे 12 बैग यूज़ कर लिए हैं। टमाटर क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए हैंडी रखने के लिए मैं इस तरह की हैंडल वाली बास्केट में टमाटर को रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कैबिनेट लाइनर के टुकड़े बच गए हैं, तो मैं इसे फ्रिज की डोर साइड के शेल्फ्स के लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरह से परफेक्ट नाप का मैंने काट लिया है। ये मैं लोकल मार्केट से शेल्फ लाइनर लाई हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है और इसके नीचे साइड एकदम चिकना है, जिससे ये ग्लास पर अच्छे से चिपक जाएगा और पकड़ अच्छी बना कर रखेगा। ट्रांसल्यूसेंट है तो फ्रिज में रोशनी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो पुराने लाइनर के साइज़ से ही इसे काट लूँगी। पुराना लाइनर भी अच्छा था लेकिन थोड़ा स्टिफ है, ये लाइनर बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह से मैंने नाप के लाइनर काट लिए हैं। अब फ्रिज में एक एक करके इन लाइनर्स को जमाती जाऊंगी। लाइनर यूज़ करने से फ्रिज के ग्लास पर स्क्रैच भी नहीं पड़ते और डायरेक्ट कोई भी चीज़ गिरने से वो गंदा भी नहीं होता है। ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। अभी कोई चीज़ गिर गई तो लाइनर निकाल के बहुत आसानी से सफाई हो सकती है। इसी तरह से डोर साइड में भी इन्हें रख दूंगी। अब एक एक करके चीज़ें वापस रख रही हूँ। ये पार्ट सबसे सेटिस्फाइंग है। बड़ी बोतलों और जग्स को नीचे वाले शेल्फ में रखने से ये गिरते नहीं हैं। इसी तरह से सॉसेज और केचप को भी डोर साइड में रखने से बहुत हैंडी होता है उन्हें निकालना। ये रख दी दूध की गंजी। इस सिरेमिक हांडी में मैं दही जमाती हूँ और जमने के बाद इसे ही फ्रिज में रखती हूँ। डीप फ्रिज में भी इसका सामान रख देंगे। ये देखिए टमाटर रख दिए और जब भी निकालना हो हैंडल खींचा और टमाटर निकाल लिए। इसी तरह से फ्रीक्वेंटली यूज़ फल भी रख सकते हैं। अब क्रिस्पर में मैं एक एक करके सारे वेजिटेबल बैग्स रख रही हूँ। सब्जियों को ढूंढना भी आसान है। बैग्स को ऊपर से टच करके हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी सब्जी रखी हुई है। ये बैग्स बहुत स्पेस सेविंग है। कितने नीट तरीके से इसमें सारे बैग्स आ चुके हैं। यहाँ देखिए 12 बैग्स आ गए। इसमें कई सारी सब्जियाँ हैं और अभी भी ये हाफ भी नहीं भरा है। अगर हम कोई कंटेनर यूज़ करते तो क्रिस्पर में तो पूरे आते ही नहीं, फ्रिज के दूसरे कंपार्टमेंट में भी आते और फ्रिज बहुत भरा भरा लगता। अगर आपको इन कॉटन बैग्स की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में लिंक लिख कर भेजें, मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अब मेरा फ्रिज रेडी है। अब बारी है फ्रीज़र की, तो जल्दी से इसका भी सारा सामान निकाल लेते हैं। मटर, चीज़, आइसक्रीम्स सभी इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। आंवले भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। स्पंज वाइप की सहायता से फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीनिंग कर रही हूँ। अब बारी है इसे कीटाणु मुक्त करने की, तो सरफेस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की सहायता से अच्छे से डीप क्लीन कर दूंगी। स्टिक वाली आइसक्रीम्स के पैकेट्स को मैंने इस तरह फ्रीज़र सेफ कंटेनर में रख दिया है। जिसको भी चाहिए बॉक्स से अपनी पसंद की आइसक्रीम निकालें। सारी आइसक्रीम इधर उधर बिखरेंगी नहीं। आइसक्रीम ब्रिक को मैंने कांच के कंटेनर में निकाल लिया है, इससे ये नीट और व्यवस्थित रहेगी।
चीज़ और हरे मटर को मैं इस तरह से उन्हीं के बैग में ही प्लास्टिक की क्लिप्स लगाकर स्टोर करती हूँ। आंवले को भी मैंने फ्रीज़र सेफ डब्बे में रख दिया है और खजूर का गुड़ और वनीला पॉड्स भी मैंने बॉक्सेस में रख दिए हैं। इस तरह के पेन रिलीफ आइस बैग्स आपके पास भी होते हैं क्या? ये काफ़ी मदद करते हैं ठंडी सिकाई करने के लिए। इन्हें भी जमा दिया। अब फ्रीज़र भी तैयार है। अरे चॉकलेट का डब्बा तो छूट ही गया था। अब फ्रिज को देखते हैं। अच्छा हो गया फ्रिज, काफ़ी जगह हो गई है अब इसमें। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, सभी चीज़ें व्यवस्थित रखी गई हैं। साथ ही बहुत सारी स्पेस भी अभी भी फ्रिज में है, जिससे एक खुलेपन का एहसास हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और इसी तरह के होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग और होम हैक्स के आपको वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय।